फीमेल को तैयार करें। फीमेल को तैयार करने के बाद उसको जो अंडे पे लेके जाएगा, अंडे पे नहीं भी लेके जानी तो 9वें मंथ में या 8वें मंथ में बेहतरीन रेट पे जो है वो इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें जो दूसरा जो सबसे अहम नुकसान है, एक तो गलती होती है कि हमको सही पता नहीं था कि कब चूजा इसका डालना है। नंबर दूसरी हम गलती ये करते हैं कि इसकी फीड का जो खर्चा है वो हम बहुत कर लेते हैं कि इसको ब्रायलर की फीड अक्सर लोग दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमजान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इंशाल्लाह बात करेंगे गोल्डन मिस्री के काम करके हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, उसमें क्या क्या नुकसान आ जाते हैं। गोल्डन मिस्री में हर फार्मर क्यों नहीं कामयाब होता, उसकी वजह क्या है, नुकसान के सामने क्यों आते हैं। लोग बड़े शौक से उसका काम करते हैं लेकिन 1 फलाह के बाद 2 फलाह के बाद अपने अक्सर फार्मर देखेंगे वो काम छोड़ कर चले जाते हैं। कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम नाकाम होते हैं, उनको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए, कैसे बेहतर कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। काम कोई भी जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, नुकसानात जो हैं वो कुछ अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। जैसे कुछ लोग जो नए हैं जिन्होंने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मुतासर होते हैं कि फलाने जो है वो 1000 चूजा मुर्गी डाली थी या 1000 चूजा डाला था, इतने लाख कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए, या 1000 मुर्गी से इतने अंडे आते हैं, फिर वो कैलकुलेट करते हैं। तो इन चीज़ों से जब निकल के थोड़ा सा काम में आएंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बहुत सारा फ़र्क नज़र आएगा। यूट्यूब की फार्मिंग और रियल फार्मिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। हर वक्त रेट एक जैसा नहीं होते, हर दफ़ा जो है वो चूज़ा का रेट एक जैसा नहीं होता, हर दफ़ा मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं रहती। बाद दफ़ा रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो हो सकता है उसको बहुत अच्छा रेट मिल गया हो, क्योंकि बाद का जो है वो रेट बहुत इतने कम मिलते हैं कि जो आपका लागत है टोटल वो भी वापस नहीं आती। तो तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। कारोबार में प्लस माइनस जो है वो दोनों चलते हैं, यानी कि अगर आपको सारा प्रॉफिट ही जनरेट होता रहे तो नुकसान का शायद आपको ना हो कि नुकसान इसमें नहीं होता, तो ऐसे नहीं होता। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको सिर्फ आप प्रॉफिटेबल समझें और उसमें लॉस के चांसेस ना हो। तो सबसे कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को उजागर करने की कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो है वो चूज़ा का सही वक्त पे ना डालना। कि नए फार्मर होते हैं उनको पता नहीं होता कब चूज़ा डालना है, किस टाइम डालना है, कौन सा चूज़ा जो है वो किस वक्त डाल के, छोटा चूज़ा कब डालना है। जो मौजूदा मौसम सूरत है देते हैं जो कि बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, सबसे बड़ी गलती की जाती है। ब्रायलर की फीड डालेंगे तो सरासर इसका नुकसान है। उसकी वजह यह है कि ब्रायलर की फीड सिर्फ गोश्त के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं क्योंकि उसने गोश्त तैयार करना है। अगर वही फीड आप इसको डालते हैं तो इसने अपना 6 माह में ही वजन पूरा करना है, जो इसकी उम्र है, जो इसकी है वो एज है। उससे पहले जितनी मर्जी आप इसको देसी घी भी खिला लें ना, ताकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तब भी ये आपका वजन जो है वो 1-2 मंथ में नहीं पूरा करेगी। इसलिए जो बर्ड की जो फीड होती है ना उसको वही फीड डालें। लेयर है तो उसको लेयर की फीड डालें, गोल्डन मिस्री है इसको भी वही लेयर वाली फीड डालें, ना कि ब्रायलर वाली डाल के डबल पैसा खर्च करके उसके बाद आप नुकसान भी करवाएं। इससे एक तो बर्ड की अमवात नहीं रुकती। जो दोस्त काम कर रहे हैं, ये जो डाल रहे हैं उस चीज़ को एग्री करेंगे, ठीक है। नया बंदा शायद वो समझने में उसको नहीं समझ आएगी कि ब्रायलर की फीड का क्या नुकसान हो जाता है। वही तो फीड है फीड बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन हर चीज़ का अलग है, जो है वो उसका कैल्शियम लेवल होता है, उसका एनर्जी लेवल होता है, तमाम चीज़ें अलग। ब्रायलर की फीड नहीं डालनी है आपने, लेयर की फीड डालनी है। लेयर की फीड डालने के बाद आपने उसको जो है वो तैयार करना है। तो कोशिश करें, अगर आप घर ब्रायलर पैमाने पर कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करें साथ उसमें जो है वो उसका अल्टरनेट इस्तेमाल करें। अल्टरनेट के उसमें ये है कि उसमें मक्की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो और काफ़ी चीज़ें जैसे राइस है, चावल है, उसका जो दान है वो लेके उसको जैसे स्प्राउट बना के 2-3 दिन के लिए उसको गीला छोड़ के, दाल मूंग है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्स्ट्रा मनी इजाफे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम पे फीड डाल लें, साथ में ये चीज़ें ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह से आपका जो है वो खर्चा कम हो सकता है। जो घरेलू पैमाने पर करना चाहे, जो कमर्शियल करते हैं वो भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर फीड पे रखना चाहें तो फीड उस हिसाब से दें कि बर्ड आपको जो है फीड ज़ाया ना करे। अक्सर जो है वो फीड क्या करते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं, चूज़ा जो आधा फीड वो नीचे गिरा देता है, आधी फीड में इस्तेमाल करता है। जो नीचे वाली फीड बाद में बर्ड खाता है उससे उसको काफ़ी मसले मसाइल, इकोलाई हो गई, कॉक्सी के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरह के उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तब कामयाबी तब ही मुमकिन होगी जब आप इसको सीखेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें सीखना चाहिए, सीख के काम करेंगे तो नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप सीखने के बगैर काम करेंगे तो शायद आपको नुकसान ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले होती है कि आपको मैनेजमेंट करना आती है कि आपने चूज़ा कब डालना है, किस टाइम डालना है, इसको जो है वो कैसे रखना है, सेल कब करना है, पट्ठी कब सेल करनी है, मुर्गा कब सेल करना है, मिक्स कब सेल करना है। ये तमाम चीज़ें जब समझेंगे तो इंशाल्लाह गोल्डन मिस्री में भी नाकाम नहीं होंगे।
دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گولڈن مصری اگر 100-200 پیس رکھنے تو اس کو ساتھ میں فری رینج کے طور پر لازمی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے 6 ماہ سے پہلے کبھی ویٹ نہیں پورا کرنا، 6 ماہ اس نے اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اس میں نارمل فیڈ استعمال کر کے ساتھ میں جو ہے اس کو فری رینج کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ زمین ساتھ میں ایکسٹرا چھوڑ دیں۔ اس میں مختلف سبزیاں بھی اگا سکتے ہیں، جس میں پالک ہے، دھنیا ہے، پودینہ، اس طرح کے مختلف چیزیں اگا کے تو بزنس پرپز کو کوشش کریں کہ اپنے کاسٹ کو منیمم کرنا ہے اپنے۔ جب آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو ہے نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو کامیاب ہیں بڑے بڑے فارمر، جو ویڈیوز انشاءاللہ میں کچھ ساتھ ایڈ کروں گا جو کہ فری رینج میں ساتھ اس ایڈ کر رہے ہیں، تو اس میں کافی سارا اسی گولڈن مصری سے پرافٹ کما رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ بزنس کے کچھ جو ہیں وہ قانون ضوابط ہوتے ہیں، آپ نے صرف فیڈ پہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ ٹائم فیڈ دیتے ہیں، باقی کے ٹائم جو ہے وہ اس کو نکال دیتے ہیں سائڈ پہ، وہ اپنی مرضی سے جو وہ سبزیاں وغیرہ کھاتی ہیں، کیڑا پتنگا کھاتی ہیں، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گوبر کے ڈیریاں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کافی سارا جو ہے وہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں سے جو اپنا ہے گولڈن مصری یہ چیز آرام سکون سے اپنے وہ خوراک کیڑے پتنگے کھا کے بھی ایک ٹائم کی پوری کر لیتی ہے۔ باقی اگر ساتھ میں کچھ فیڈ ایڈ کر دیں تو یہ سرکل آپ کا جو ہے وہ بہترین چل سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو کہ شیئر کرنی تھی، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔